संसार में बहुत आकर्षण है, तभी तो हर व्यक्ति संसार को पाने के लिए भागता ही चला जाता है, दौड़ता रहता है, रुकता नहीं है। और अंत जब उसका आ जाता है तब उसके हाथ में निराशा बचती है, पश्चाताप बचता है कि ज़िंदगी में उसने कुछ भी नहीं कमाया। हालांकि वो बहुत कुछ पा भी लेता है, लेकिन उसको उससे तृप्ति नहीं होती। उसको लगता है कि उसने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पाया है। ये तभी होता है जब हम सिर्फ बाहर की ओर दौड़ते रहते हैं, संसार को पाने की ओर जाते रहते हैं, हम अपने भीतर की यात्रा पर नहीं जाते। यहाँ पर हमें आनंद और शांति की अनुभूति हो सकती है। अगर शांति और आनंद के लिए हम अपने जीवन में चलते हैं, तभी वो तृप्ति का भाव हम में आना शुरू होता है। या कह सकते हैं कि पहले तृप्ति आती है, उसके बाद ही शांति और आनंद का आभास होना शुरू होता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन संसार से तो कभी भी कोई खुश होकर नहीं गया। सब कुछ पा लेने के बाद भी उसको लगता है कि अभी और बहुत कुछ पाने को है। इसीलिए तो यहाँ अगर देखें, जिसके पास इतना धन है फिर भी वो तृप्त नहीं है, उसको और धन चाहिए। जिसके पास बहुत फेम है उसको भी तृप्ति नहीं है, उसको और फेम चाहिए। ये संसार ही ऐसा है, ये मन ही हमारा ऐसा है। हमारी तो जो शरीर की ज़रूरतें हैं वो तो बहुत छोटी सी है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन मन जो है उसकी जो इच्छाएं हैं वो अनंत है। वो उसको चाहिए इतना, लेकिन भोगने के लिए हमारे शरीर को चाहिए इतना। बस यही जो अगर हम अपने इस गणित को समझ लें तो फिर हम अपने उस मन से ऊपर उठने लगते हैं। हम अपनी ज़रूरतों पे आकर अगर ठहर जाते हैं तो मन वहाँ से तृप्त होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे मन तृप्त होता चला जाता है वैसे वैसे जीवन खिलता चला जाता है, जीवन में बहार आने लगती है, प्रेम भीतर से फूटने लगता है। हर चीज़ हमें इस संसार की अच्छी लगने लगती है, अपने आसपास के लोग अच्छे लगने लगते हैं, हमारी वासनाएं तिरोहित होने लगती हैं, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं ये बिल्कुल निम्न स्तर पर आ जाती है, जो हमें परेशान नहीं करती, जो हमें तंग नहीं करती। लेकिन इस तृप्ति को या तो अपने ज्ञान से, समझ से लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान में बैठकर ही हम अपने आप को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हम इतना भागने के बाद भी आज कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हमने जो पा भी लिया है, क्या वो उससे हमें तृप्ति हो रही है, हमें खुशी मिल रही है, या वो भी हमें कम लगता चला जा रहा है। अगर ऐसे भाव हमारे रहते हैं कि हमने जो भी हमारे पास है वो बहुत कम है, तो जीवन में कभी भी तृप्ति नहीं आती। लेकिन अगर हम जहाँ अपने मन को समझाने में सक्षम हो जाते हैं कि जितना हमारे पास बहुत है, इससे जीवन का गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा है और चलता रहेगा। बाकी हम काम तो करते हैं, हम आज भी अपने पे मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने में तो हम काबिल हैं ही। अगर हम इतना अपने मन को समझा कर चलते हैं तो फिर जो तृप्ति हमारे भीतर ठहरनी शुरू होती है, आनी शुरू होती है, और फिर यही तृप्ति हमें शांति, अपने आनंद की ओर, अपने ईश्वर की ओर हमें ले जाती है। और मेरा मानना है कि जो आदमी संसार में तृप्त होकर नहीं गया, वो अपने जीवन को व्यर्थ करके चला गया।